एक बड़ी घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। हमारे सहयोगी जैनेंद्र ने प्रियंका गांधी से बात की, सुन लेते हैं। क्या महिला शक्ति उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता दिलाएगी? सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने ऐलान किया है कि टिकटों में 40% टिकट महिलाओं को दिया जाएगा। ऐलान खुद कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने लखनऊ में किया और इस ऐलान के बाद खास बातचीत के लिए प्रियंका गांधी हमारे साथ हैं। मैम, पहला सवाल कि 40% का ये जो आप लोगों ने ऐलान किया है, इसके पीछे क्या गणित है, क्या कैलकुलेशन है और 40% क्यों? आपने यही सवाल पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने कहा 40% क्यों नहीं, शुरुआत तो कहीं से होनी है। तो कैलकुलेशन देखिए, ये बेसिकली एक भावना है। आपने कहा क्या महिला शक्ति कांग्रेस को सत्ता में ला सकती है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या महिला शक्ति महिला को सत्ता दे सकती है कि नहीं, क्योंकि आज जो पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं, एक नफ़रत का बोलबाला है। सत्ता में आपने देखा कि सत्ता में आकर आप किसी को भी कुचल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पब्लिक में पूरी देख रही है, आप कर रहे हो, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा है। घृणा है, नफ़रत है, समाज को बांटने की बात है। राजनीति होती है तो जाति और धर्म के नाम पर, उसके आधार पर होती है। तो जो महिला होती है, महिला समझदार बहुत होती है और करुणा भाव होता है महिला में, सेवा भाव होता है और एक ऐसी शक्ति होती है जो, सॉरी टू से, आप मर्दों में शायद पुरुषों में इतनी नहीं है और हाँ, एक शक्ति है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। और हर महिला का कुछ ना कुछ संघर्ष होता है, चाहे वो बड़े घर की हो, छोटे घर की हो, कुछ भी हो। हर महिला के जीवन में संघर्ष होता है और वो संघर्ष को बहुत अच्छी तरह से संभालती है, आगे बढ़ती रहती है, कभी रुकती नहीं है। और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में आने से जो करुणा है और जो एक महिला पॉलिटिक्स में ला सकती है, समाज को बदलने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा, कुछ नया करने की इच्छा, वो सबसे ज़्यादा क्षमता मेरी महिलाओं में। प्रियंका जी, सैद्धांतिक बात जो आप कह रही हैं, मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरा सवाल राजनीतिक है कि 40% टिकट देकर आपका क्या कैलकुलेशन है, क्या आपका गणित है? आप कांग्रेस को फिलहाल कहाँ पाती हैं? 40% टिकट के ऐलान के बाद आप कांग्रेस को कहाँ पाती हैं? आप कहना चाह रहे हैं कि राजनीति में सिद्धांत नहीं होने चाहिए। यही तो मैं कह रही हूँ कि आज की राजनीति में सिद्धांत कम हो गया है, खो गए हैं लोग सिद्धांतों को। तो क्यों ना हम एक कोशिश करें सिद्धांतों को राजनीति में वापस लाने की, क्यों नहीं? सवाल ये तो है कि यही सवाल एक्चुअली आपसे पहले जो आए थे, उन्होंने कहा था कि एक आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, ये दो अलग चीज़ें हैं। नहीं, दो अलग चीज़ें नहीं हैं। एक आइडियलिज्म है, कोई नहीं कह सकता कि आप रियलिज्म इग्नोर करो। कोई नहीं कह सकता कि जो ज़मीनी परिस्थिति है उसको बगैर सोचे समझे आप सिर्फ एक आइडियलिस्टिक पाथ पे चल रहे हैं, और कोई उसका उल्टा भी नहीं कह सकता जी। ठीक है कि आप सिर्फ रियलिज्म में ही रहो, इसका मतलब है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि आपके साथ जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो ऐसा है, आप कभी बदलेगा नहीं, वो भी ठीक नहीं है। तो दोनों चीज़ों को साथ लेने के लिए एक आइडिया है, एक शुरुआत है। उस शुरुआत से ही बदलाव आएगा। अगर आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे, कभी मौका ही नहीं दोगे, तो कैसे बदलाव आएगा? बिल्कुल, पहल बहुत अच्छी है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन लोग सवाल पूछेंगे कि इतने सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, 2 टर्म यूपीए रहा, उस वक्त भी 33% महिला आरक्षण की कोशिश हुई, लेकिन आप लोग नाकाम रहे, कानून नहीं बना पाए। और अब आज़ादी के 70 साल के बाद प्रियंका गांधी जब यूपी की प्रभारी बनती हैं तो 40% का ऐलान करती हैं। क्यों नहीं? इतनी देर क्यों लगी, आपको क्या लगता है? देखिए, समाज की परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जैसे आपने कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन कोई उठ के एक कदम नहीं उठा सकता। अगर ऐसे ही हमने पूरी दुनिया की, अगर आप दुनिया के इतिहास में देखें, किसी ने कभी कोई आगे कदम नहीं उठाया होता तो आगे बढ़ती कैसी मानवता, इंसानियत की जो प्रोग्रेस है, जो आगे बढ़ना है, वो होता कैसे? ये जो 40% महिलाएं लड़ेंगी कांग्रेस के टिकट पे, क्या 40% नेता हैं आपके पास कद्दावर लड़ने के लिए, या नेताओं के नाते रिश्तेदारों को हम देखेंगे चुनाव लड़ते हुए? क्योंकि महिला रिजर्वेशन के नाम पे इस देश में यही देखने को मिला है। देखिए, आप उसको भी डिसमिस नहीं कर सकते। आप डिसमिस नहीं कर सकते कि अगर कोई, ठीक है, किसी की बहन है या किसी की बीवी है, लड़ रही है, ठीक है, लड़ने दो, अगली बार सक्षम हो जाएगी, तो उसको डिसमिस करना ठीक नहीं है। लेकिन नेता बनेंगी, जब आगे आएंगी, लड़ेंगी,
हो सकता है जीतेंगी, हो सकता है हारेंगी, फिर भी नेता बनेंगी। लड़ने से ही तो बनता है नेता। एक दिलचस्प सवाल हमेशा मेरे मन में है, लेकिन वो मैं बाद में पूछूंगा। पहले मैं इस पर आखिरी में पूछना चाहता हूं कि ये आइडिया आपके दिमाग में या कांग्रेस के पास कब आया कि महिलाओं को 40% टिकट यूपी में देना है, और कितना विचार विमर्श किया आप लोगों ने? नहीं, बहुत विचार विमर्श किया, बहुत डिस्कशन भी हुए इस पे। मैं तो 50 के सहमत के पक्ष में थी, लेकिन आइडिया ये तब से आया जब से मैं पिछले 2 सालों से मैं यूपी में काफ़ी मैंने दौरा किया, काफ़ी महिलाओं के भी इश्यूज उठाए, उन्नाव गई, हाथरस गई, और मैंने देखा कि लड़ रही हैं महिलाएं। जो उन्नाव की जो पीड़िता थी, उसके परिवार ने मुझे बताया कि सुबह उठकर 6 बजे उठकर रोज़ ट्रेन में बैठकर रायबरेली जाती थी अपने केस को लड़ने के लिए। अकेली जाती थी। अपने पिताजी को कहा हुआ था कि आप मत आओ, मैं चली जाऊंगी, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ लूँगी। तो ये जो भावना है कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि दूसरे लोग हमारे लिए लड़ेंगे। हम महिलाओं को समझना पड़ेगा कि अपनी लड़ाई हमें अपने आप लड़नी पड़ेगी। जब हम एक महिला को लड़ते हुए देखते हैं तो उसको कैटेगराइज करने के बजाय हमें एकदम से कहना चाहिए ये मेरी बहन है, ये मेरी लड़ाई भी लड़ रही है, सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं है, इसके संघर्ष में मैं शामिल हूँ, मैं इसके साथ खड़ी रहूँगी। ये भावना है इस सोच के पीछे।